एनाबेल डॉल की कहानी दुनिया की सबसे मशहूर और डरावनी रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज में से एक है। ये केस 1970s के शुरू में सामने आया और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन की वजह से और ज्यादा मशहूर हो गया। वॉरेन कपल का मानना था कि एनाबेल के अंदर एक इविल स्पिरिट है जो लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी। उस डॉल को म्यूजियम के अंदर एक लॉक्ड ग्लास बॉक्स में रखा गया और उस पर क्रॉस बनाया गया था ताकि वो किसी और को हार्म न कर सके। 1968 में एक यंग नर्स डोना और उसकी रूममेट एंजी एक अपार्टमेंट में रहती थी। डोना के बर्थडे पर उसकी माँ ने उससे एक पुरानी डॉल गिफ्ट की जो एंटीक शॉप से बाय की गई थी। डोना को अपनी माँ का गिफ्ट पसंद आया। उसने डॉल को अपने बेडरूम में एक कॉर्नर टेबल पर रखा। शुरू में ये डॉल एक आम टॉय लगती थी और दोनों रूममेट्स के लिए ये सिर्फ एक क्यूट डेकोरेटिव आइटम थी। डोना को ये डॉल बहुत पसंद थी। वो अक्सर रात को डॉल को अपने पास बेड पर सुलाती थी। डोना नर्स की पढ़ाई कर रही थी लेकिन उसे डॉल्स बहुत ज्यादा पसंद थीं। एक दिन जब डोना कॉलेज से वापस अपने कमरे में आई तो उसने देखा कि उसकी डॉल बाहर सोफा पर पड़ी थी, लेकिन उसे जहां तक याद आता था उसने अपनी डॉल को कमरे में रखा था। डोना ने अपनी फ्रेंड एंजी से पूछा तो उसने कहा कि मैंने भी ये नोट किया कि ये डॉल अपनी जगह को बदलती है। डॉल एक रूम से दूसरे रूम में चली जाती थी जैसे कि अपने आप चल रही हो। दोनों ने सोचा कि शायद किसी ने मजाक में उसका पोजीशन तब्दील कर दिया होगा। एक दिन डोना और एंजी कॉलेज से वापस आईं तो वो ये देखकर हैरान हो गईं कि कमरे के बाहर उन्हें बहुत सारे पेजेस मिले थे। डोना ने एक पेज उठाया तो उस पर लिखा था हेल्प मी और डोना की डॉल कमरे के बाहर पड़ी थी। डोना इस डॉल के पास गई तो देखकर हैरान रह गई। इस डॉल के मुंह और कपड़ों पर खून लगा हुआ था। इस वाकये के बाद डोना और एंजी ने प्रीस्ट को बुलाया। इस प्रीस्ट ने उस डॉल से बात की। इस डॉल के अंदर एक 7 साल की बच्ची की रूह थी जिसका नाम एनाबेल हिगिंस था। एनाबेल की मौत इस जगह पर एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी। एनाबेल इस जगह को अपना घर समझती है और वो एंजी और डोना के साथ रहना चाहती है। एंजी और डोना को एनाबेल की स्टोरी सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने एनाबेल को अपने साथ रख लिया। लू, जो डोना का करीबी दोस्त था, हमेशा कहता था कि ये डॉल कुछ ठीक नहीं है और उसे घर से निकाल देना चाहिए। एक दिन लू के साथ एक अजीब वाकया पेश आया। उसने एक रात महसूस किया कि वो बेड पर सो रहा है, लेकिन अचानक उसका सांस लेना मुश्किल हो गया और उसने देखा कि एनाबेल डॉल उसके ऊपर है। इस डॉल ने उसका गला दबाने की कोशिश की और लू इस वक्त बिल्कुल हिल नहीं सकता था। वो वही बेहोश हो गया। अगले दिन जब लू उठा तो उसने देखा कि एनाबेल अपनी जगह पर है। उसे समझ नहीं आई कि उसने वो ख्वाब देखा था या वो सच था। कुछ टाइम गुजर गया। एक दिन लू ने डोना के कमरे से अजीब सी आवाज सुनी। जब वो उस कमरे में गया तो एनाबेल डॉल जमीन पर पड़ी थी। फिर अचानक से लू के सीने पर खराश का निशान बना। ये निशान गहरा था, जैसे किसी ने क्लॉज इस्तेमाल किए हों। इस हादसे के बाद डोना और एंजी ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन से राबता किया। वॉरेन्स ने डॉल को देखने के बाद बताया कि ये कोई मासूम बच्ची की रूह नहीं है, बल्कि एक शैतान है जो एनाबेल की कहानी का इस्तेमाल कर रहा है। वॉरेन्स ने बताया कि डॉल में रूह नहीं थी। रूह किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं रह सकती। ये एक डिमोनिक स्पिरिट थी जो डोना और एंजी की रूह को अपने कब्जे में लेना चाहती थी। पहले वो उनका ट्रस्ट जीत रही थी, फिर उन्हें डरा रही थी और आखिर में उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्लान बना रही थी। वो एंजी या डोना में से किसी एक की बॉडी पर कब्जा करना चाहती थी। एड और वॉरेन्स ने उस घर में एग्जॉर्सिज्म किया और डोना और एंजी से डॉल लेकर वहां से चले गए। एड वॉरेन्स ने भी ये नोट किया कि एनाबेल अपने आप ही घर के दूसरे कमरे में पहुंच जाती थी। एक दिन लॉरेन हॉल में बैठी थी। उसने अपनी बेटी को
किसी छोटी बच्ची से बात करते हुए देखा और एनाबेल उसके कमरे में चेयर पर साथ पड़ी हुई थी। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। लॉरेन भाग कर गई, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। लॉरेन ने कुछ पढ़ा जिससे लॉक खुल गया। लॉरेन अंदर गई तो इसकी बेटी नीचे जमीन पर बेहोश पड़ी थी और साथ में एनाबेल डॉल भी नीचे जमीन पर पड़ी थी। लॉरेन की बेटी को जब होश आया तो उसने बताया कि वो एक छोटी लड़की से बात कर रही थी जिसका नाम एनाबेल है। अगले दिन एड और लॉरेन ने प्रीस्ट को बुलाया और उस डॉल का एग्जॉर्सिज्म करवाया। इस डॉल एनाबेल को एक वुडन लॉकर में हमेशा के लिए बंद कर दिया और अपने ऑकल्ट म्यूजियम में रख दिया। और इस वुडन केस पर लिखा गया है, वार्निंग, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन।